गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों बीच बीच में वीडियोस आ नहीं पा रही हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि व्यस्त इतने ज़्यादा हैं कि समय ही नहीं मिल पा रहा है। क्या ही बोलूँ, अब हर एक चीज़ तो बता ही नहीं जा सकती ब्लॉग में कि भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। और आज मैं तैयार हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे हमारे खड़गू भाई यानी कि महेश नाथ जी और मेरी तैयारी हो चुकी है मेरे ससुराल की तरफ जाने की। वहाँ पे जो है शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है गौशाला में, तो वहाँ से ही मुझे इनविटेशन आया है, क्योंकि ससुराल है तो भाई इनविटेशन आना लाजमी है। तो अभी महेश और मैं जा रहे हैं खटोली गांव की तरफ, और बाकी वहाँ पे कैसा शिव महापुराण चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। आज जो है भंडारे का दिन है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं घर से, सीधे निकलते हैं। अभी आधे रास्ते से ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, घर से नहीं बनाई क्योंकि हम जल्दी आ गए थे सुबह। तो सीधे निकलते हैं खटोली की तरफ, और बाकी क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है वो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। चले भाई। अरे ससुराल की रोड के हाल भाई, ऐसे ऐसे करके महेश भाई चला रहे हैं गाड़ी और मुझे चलना पड़ रहा है पैदल। और ऐसी रोड पे भाई इतना टफ है ना, इतना रिस्की काम है, बड़ी मुश्किल से कब सुधरेगी ये रोड, इसका कोई पता नहीं है। अभी पहुंचे हैं दोस्तों हम लोग वेला गांव में, जो कि पुराना गांव है, और सभी लोग लगभग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो भी आपको ये घर दिख रहे हैं ना वीडियो में, पूरे घर जो है खाली हो चुके हैं भाई, पूरे खंडहर हैं, सब की छतें जो हैं वो गिर के नीचे गिर चुकी हैं, और सभी लोग यहाँ से पलायन करके पूरी इतनी अच्छी खासी खेती बाड़ी को छोड़ के चले गए हैं। पहाड़ के गाँव का दोस्तों पलायन होने के कई मुख्य कारण हैं। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, रोजगार और पढ़ाई के संसाधन, इन सभी चीज़ों के चलते धीरे धीरे करके पहाड़ों से बहुत बुरे तरीके से पलायन होता जा रहा है भाई। आने वाले समय में ये पहाड़ों में अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो लगता नहीं है कि पहाड़ रह जाएंगे। पहाड़ केवल एक बंजर ज़मीन रह जाएंगे और खंडहर रह जाएंगे बस। अगर पलायन किए हुए लोग पहाड़ अगर दोबारा कभी आएंगे ना, तो केवल अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए ही आ पाएंगे। उसके अलावा लगता नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में पहाड़ आबाद हो पाएंगे कभी। अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 9, और बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं खटोली गांव में। खटोली गांव में एंट्री करते ही यहाँ का वेदर इतना ज़बरदस्त दिख रहा है ना, आपको दिखाएं। खटोली गांव कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये रोड जाती है यहाँ से, आगे से बैंड हो गए, यहाँ से लेके ऐसे करके आगे यहाँ से खटोली का ये पूरा गाँव रहा, और सामने रहा पचनई गांव। यहाँ से आगे की तरफ अमोड़ी चलती होते हुए हम लोग टनकपुर या फिर चंपावत की तरफ भी निकल सकते हैं। बाकी यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है, और सामने उस पहाड़ी पे अभी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से वो जगह है जहाँ पे गौशाला में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे हमें जाना है। और इस एरिया में है मेरा ससुराल। तो ससुराल तो अभी हम जाएंगे नहीं, सीधे जाएंगे गौशाला में। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए उस पॉइंट पे जहां से हमें नीचे गौशाला की तरफ उतरना है। और ठीक यहाँ पे रहा गौशाला, जहां पे कि महापुराण का आयोजन चला रहा है। और बाकी यहाँ देखिए नीचे की साइड में गौशाला, और ऊपर पंडाल वगैरह लगा हुआ है। गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर दी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं। ये रहा दोस्तों गाड़ियों का पार्क पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग पे लगी हुई हैं। इधर साइड में भी छोटी छोटी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी गाड़ियाँ, और बाकी आगे तक। और यहाँ से नीचे के लिए रास्ता यहाँ से कुछ है, तो यहाँ से चलते हैं सीधे नीचे की तरफ। चलें खड़गू भाई? कैसा लग रहा है खटोली में आगे? मज़ा आ रहा है यार। मज़ा आ रहा है? तो चलिए, अभी मज़ा तो अभी आगे बाकी है, चलो देखते हैं कैसा मज़ा आता है आपको। तो दोस्तों ससुराल ही है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन महेश भाई को अच्छा लगना चाहिए यहाँ आके ना। बाकी मैं तो रोज़ का ही आना जाना है और आते रहना होगा हमेशा, लेकिन महेश को मेरी शादी में आया था, उसके बाद आज पहली बार ऐसा मौका मिला कि हम दोनों साथ में आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई पंडाल के पास, और यहाँ पे स्टॉप वाली धार में पंडाल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और अभी कथा भी चल ही रही है भाई। तो चलते हैं। और नाम है, जो भगवान का नाम ले रहा है उसके पास भगवान आते ही है, ये निश्चय है, दृढ़ विश्वास रखिए। अभी दोस्तों कथा चल रही है, और यहाँ पे जो है हवन कुंड बनाया हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पे यज्ञ होगा, उसके तत्पश्चात भंडारा होगा, और बाकी यहाँ पे पूरी तैयारियाँ चली हुई है। जौ तेल घी वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर दिया गया हुआ है, और यहाँ पे हवन कुंड बनाया है। तो सभी लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। उन्होंने शिव पुराण को कराने के लिए अपना तन मन धन लगाया। उनके बेटा बेटी, उनके परिवार के लोग, उनके भाई सभी यहाँ पधारे। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं।
बहुत दिनों से हम इनको जानते हैं और ये भी गौ सेवा में लगे रहते हैं। इस परिवार से हमारा बड़ा पूरे परिवार से बड़ा लगाव है। इसी परिवार के एक हमारे इनके बच्चों के दादा थे हेम सिंह जी, वो ब्राह्मणों के प्रेमी थे। और दूसरे दादा ज्ञान सिंह जी, मैंने हरिद्वार में 2004 में कुंभ अर्ध कुंभ। इधर साइड में दोस्तों यज्ञ हवन की तैयारियां चल रही हैं और पंडाल के ठीक पीछे जो है भंडारे की पूरी तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे भंडारा होगा और यहाँ पे पूरी तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। तो सलाद सब्जी के लिए गाजर वगैरह चली जा रही है और बाकी इधर वाले डेक में जो है सब्जी की तैयारियां हैं। बाकी यहाँ पे सालियों की ड्यूटी लगाई है भाई आटा गूंदने की। एक जोड़ा यहाँ पे आटा गूंद रहा है और एक जोड़ा यहाँ पे इस वाले भगोने में सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। बाकी सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। है दोस्तों हम खटोली की गौशाला में और ठीक पीछे गौशाला में हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो गौशाला है ना खटोली गांव से थोड़ा सा दूर है, ठीक सामने रहा खटोली का पूरा गांव, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक। और बाकी यहाँ पे जहाँ पे गौशाला है इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो यहीं पे गौशाला है। इधर साइड में कुछ इस तरीके से अभी कार्यक्रम चल रहा है। महेश भाई भी यहाँ पे व्यू का आनंद ले रहे हैं। और बाकी बरसात के मौसम में भाई आजकल चारों तरफ पूरी हरियाली छाई हुई है, तो काफ़ी मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। कल रात हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद आज का मौसम और ज़्यादा बेहतर हो गया है। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्रांडे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सर्पाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम वायवे ओम वास्तवस्पते प्रतियाने हस्वान् भावेनो देवो भवानाय देवहे प्रतन्नो योजनो ओम भीमाय स्वाहा, ओम धन्वाग्ने स्वाहा, ओम परशुहस्ताय स्वाहा, ओम विष्णुवल्लभाय स्वाहा, ओम मृगबाणाय स्वाहा, ओम श्रीविष्टाय स्वाहा, ओम जटाधराय स्वाहा, ओम अंबिकानाथाय स्वाहा, ओम कैलासवासिने स्वाहा, ओम श्रीकंठाय स्वाहा, ओम कवचिने स्वाहा, ओम भक्तवत्सलाय स्वाहा, ओम कठोराय स्वाहा, धूलित विग्रहाय स्वाहा, अनेकात्मने स्वाहा, सामप्रियाय स्वाहा, सात्विकाय स्वाहा, ओम शर्मयाय स्वाहा, ओम शुद्धविग्रहाय स्वाहा, ओम त्रिमूर्तये स्वाहा, वासवाय स्वाहा, ओम मनीश्वराय स्वाहा, ओम गणपादये स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय स्वाहा, ओम अजाय स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम पाशगोपदाय स्वाहा, ओम सोमसूर्यगोपदाय स्वाहा, ओम प्रतिवासने स्वाहा, ओम हविषे स्वाहा, ओम पुराणाय स्वाहा, ओम यज्ञमयाय स्वाहा, ओम भगवते स्वाहा, ओम पंचवक्त्राय स्वाहा, ओम ब्रह्मदाधिपाय स्वाहा, ओम सदाशिवाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम विश्वेश्वराय स्वाहा। तो चलिए जी अभी रेडी हो चुका अपना भंडारे का खाना और इसमें आलू और साथ में चने की सब्ज़ी, पूरी और सूजी, साथ में आ गया भाई पनीर। तो चलिए भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और दोस्तों अभी समय हो गया है, दोपहर के बज गए हैं 2। यहाँ पे शिव महापुराण का भंडारे का प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद इस पन्नी में घर के लिए भी प्रसाद ले लिया है। बाकी अभी चलते हैं घर की तरफ वापसी। तो पीछे पीछे आ रहे हैं खड़गू भाई और सभी लोग ऊपर की तरफ रोड की तरफ को भाई सामान भी धीरे धीरे ले जाते रह रहे हैं। हम लोग भी निकलते हैं और ऊपर की साइड में तो पूरा हॉल लग गया है। उम्मीद ये करेंगे कि भाई रास्ते में कहीं बारिश ना मिले। अगर रास्ते में बारिश मिली तो रोड भी बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए समय रहते निकलते हैं।
पड़गू भाई कैसा लगा? अरे मज़ा आया, मज़ा आया? बिल्कुल यार, पक्का ना? बिल्कुल। अब बारिश ना लगे यही उम्मीद है हमारी। उम्मीद तो आराम रहेगी से भाई, पहुंच जाएं। बारिश नहीं लगेगी, पहुंच जाएंगे घर, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी निकल पड़े हैं खटोली से घर की ओर, और काफ़ी मज़ेदार सफ़र और ये खूबसूरत सा नज़ारा खटोली गांव का, ऐसा कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। चलिए और दोस्तों अभी समय हो गया भाई, शाम के बज गए हैं 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं खालगढ़ा में। खालगढ़ा स्कूटी खड़ी करने के बाद अभी निकल चुके हैं घर के लिए पैदल पैदल। महेश भाई अरे यार कैसा रहा सफ़र, मज़ा आया? वहाँ तो मज़ा आ रहा था, यहाँ तो अब हाल ही ख़राब हो गया हमारे। वहाँ स्कूटी में घूमने में मज़ा आ रहा था ना, लेकिन यहाँ जो है अब पैदल पैदल चलना ही पड़ता है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे घर की तरफ और